हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBS एंड WB ट्यूशंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो उसके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल तक हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन ये टेबल्स के बाद थोड़ा सा रह गया था हमारा। तो टेबल 4.3 हम देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे पिछले दिन हम लोगों ने क्या किया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है जो वाटर में जिसके साथ हम सॉल्युबल कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट, उसके साथ वो घुल जाते हैं एंड डिसअपियर हो जाते हैं, उसको कहा जाता है सॉल्युबल प्रोडक्ट। जो सोचिए कि सॉल्वेंट हमारा अगर वाटर होगा, वो अगर वाटर में दिखाई देगा तो उसको कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये टेबल दिया हुआ है। देखिए एक एग्जांपल आपके लिए किया गया है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। अगर आप एक ग्लास वाटर में अगर आप सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शुगर। तो शुगर देखिए, शुगर भी कंप्लीटली, शुगर विल ऑल्सो कंप्लीटली डिसअपियर, ओके। दैट इज it is soluble, it will dissolve in water, ठीक है। फिर हो गया हमारा सैंड it will appear, it will not dissolve in water, okay, then it is insoluble। chalk पाउडर, ये जो सबका जो सॉल्युबल किसमें है, अनसॉल्युबल है, ये सब जो किया गया है वाटर सॉल्वेंट मेंशन करके। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, मैंने सॉल्वेंट का मतलब पिछले क्लास में बताया था, आप लोग चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। तो वाटर में ये सब शुगर है completely soluble, that is it will dissolve in water, so it is soluble। sand will appear, it will does not dissolve, so it is insoluble। chalk powder भी same है, it will appear, so it is insoluble। फिर हो गया हमारा sawdust it will appear, it is insoluble। हो गया। तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। तो यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका वाटर। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐसा है कि वो completely dissolve हो गया है वाटर में। We say that these substances are soluble in water। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि disappeared और dissolved। ये आप अंडरलाइन करके रखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स हमारे वाटर में soluble है। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स है जैसे कि सैंड, चॉक पाउडर, वो सब वाटर में सॉल्युबल या फिर डिसॉल्व नहीं हुआ, वो सब इनसॉल्युबल है वाटर में। हो गया। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो वाटर हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। क्यों वाटर में बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। किसी और लिक्विड में या फिर किसी और प्रोडक्ट में वाटर के जैसा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है लिक्विड। आप कौन सा लिक्विड हो सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब भी लिक्विड्स है। तो आप एक काम कीजिए, ऑयल में आप सैंड डाल के देखिए, ऑयल में चीनी डाल के देखिए, वो क्या डिसॉल्व होता है, वो आप चेक कीजिए एक बार। आपके घर में वो ऑयल तो होगा, वो आप चेक कर लीजिए। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि किसमें कौन सा सॉल्युबल है। तो जब हम वाटर में चीनी डाल रहे थे तो सॉल्वेंट क्या था, वाटर। लेकिन जब हम ऑयल में चीनी डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या है, ऑयल। क्यों, चीनी हम कम अमाउंट में डालते हैं एंड सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनीगर। आपको उस विनीगर का सैंपल्स कलेक्ट करना है। विनीगर है आपके घर में शायद लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो इनमें से ये सब आपको कलेक्ट करना है। टेक ए ग्लास टम्बर, फिल इट हाफ ऑफ विथ वाटर। तो ये आपको फिल करना है। एक ग्लास का छोटा सा
अब ट्यूब ही ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ही ले लीजिए, तो वो छोटा सा लेना है, तो आपको वाटर से फिल करना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। लेट इट स्टैंड फॉर 5 minutes। ऑब्जर्व दैट द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। रिपीट द सेम टाइम विद अदर लिक्विड एज द डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। राइट ऑब्जर्वेशन टेबल 4.4। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपको छोटा छोटा, अगर बीकर होगा आपके पास, बीकर मतलब छोटा केमिकल ग्लास कहते हैं उसको, तो बीकर अगर होगा आपके पास तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप छोटा छोटा ग्लास ले सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब। तो उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या क्या लेना है? एक में विनीगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। ठीक है, ये सब आपको लेना है। फिर उसके बाद लेके क्या करना है? पानी लेना है, पानी के साथ ये सब मिक्स्ड करना है। मतलब वाटर, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट ऐसा नहीं कि सॉल्यूट सिर्फ सॉलिड होता है, शुगर सॉलिड है वही सॉल्यूट होता है, नहीं। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट लिया गया है, हमको यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर लिया गया है। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो भी चीज हम कम अमाउंट में डालेंगे, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो गैस हो सकता है, फिर आपका लिक्विड हो सकता है। तो लिक्विड क्या है? विनीगर। विनीगर हम सॉल्यूट के हिसाब से डालेंगे, डाल के उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि विनीगर वाटर में मिक्स हो गया है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सॉल्यूबल लिक्विड। इनसॉल्यूबल नहीं है, ये है सॉल्यूबल लिक्विड। ओके, इट इज ए सॉल्यूबल सब्सटेंस। लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम एज विनीगर मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर तरह के ऑयल, जो ऑयल्स हैं, हर तरह के ऑयल्स आपके वाटर में मिक्स नहीं होते। मतलब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि ये देखिए, एक बीकर लिया है हमने। अगर ये हमारा बीकर हुआ, एक जार हुआ वाटर का, उसमें हम वाटर फिल करते हैं हाफ पोर्शन, ये हम वाटर से फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ अगर हम विनीगर नहीं, सॉरी, कोई भी ऑयल, एनी ब्रैकेट में लिख दीजिए, एनी ऑयल अगर हम इसमें डालेंगे, ठीक है, सोचिए कि ऑयल हम बहुत कम डाल रहे हैं, लेकिन ऑयल तो हम डालेंगे। ये है आपको वाटर का लेयर, ये हो गया हमारा ऑयल का लेयर। तो यहाँ पे हम ऑयल ऊपर से डालेंगे। अब डाल के देखना एक ग्लास में आप बहुत कम पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा कोई भी ऑयल, आपका जो कुकिंग ऑयल है आप कोई भी लिख लीजिए, वो ले लीजिए, वो आप डाल दीजिए वहाँ पे। तो अब देखिएगा कि ऑयल का लेयर पानी के लेयर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स कर देते, एक स्पून लेते हैं, एक स्पून से अगर हम इसको स्टर कर लेते हैं, एक स्पून से अगर हम इसको स्टर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका ऑयल ऐसे ही लेयर रहता है। छोटा छोटा ऑयल का ड्रॉपलेट शायद नीचे आ भी सकता है, लेकिन वो आपको प्रोमिनेंट रहेगा कि ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये पानी है, तो आपको दिखाई देगा। वो सॉल्यूबल, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में। तो कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, कोई भी ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये तीनों ही नहीं होगा। ठीक है, वो पेट्रोलियम, डीजल ऐसा भी हो सकता है, वो भी डिजॉल्व नहीं होता है, वो भी हमको कुछ और चीज़ों में वो डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन वाटर में कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, फिर हो गया आपका पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, डीजल, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो भी वाटर में आपका डिजॉल्व या सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लिक्विड जैसे कि लेमन जूस, आपका विनेगर हो गया, आपका सोया सॉस हो गया, वो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। सम अदर्स डू नॉट मिक्सड विथ वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर दैट केप्ट एसाइड फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, तो सम प्रोडक्ट क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता है, ओके, एक लेयर फॉर्म्ड करके वो अलग हो जाता है। वूजो सजेस्ट, वूजो क्या कहते हैं यहाँ पे देखते हैं, वूजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 okay mixed with some liquid other than water. Pahli is curious to know whether gases
also dissolve in water? Yes, gases dissolve in water. अब कैसे जान सकते हैं कि गैसेस डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं? अब देखिए, आपके पास अगर एक्वेरियम होगा, किसी के पास अगर एक्वेरियम होगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। एक्वेरियम में हम लोग अलग से ऑक्सीजन मशीन एक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि फिश को ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन फिश तो एयर से ऑक्सीजन नहीं लेते, वो तो वाटर में रहते। एक्वेरियम में आज हम एक ऑक्सीजन का छोटा सा डिवाइस लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फिश को। लेकिन सी में, ओशंस में जो डीप सी फिश होते हैं, उनको भी तो सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बाहर। तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? उनको ऑक्सीजन आपका वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन से मिलता है। तो कुछ गैस, मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है एंड गैस एक सॉल्यूट है, ऑक्सीजन एक सॉल्यूट है, तो वो वाटर में डिजॉल्व होता है। वो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका फिश या फिर मरीन एनिमल्स वो इंटेक करते हैं। ठीक है, आप एक्वेरियम को एक एग्जांपल ले सकती हैं, या फिर कोई भी म्यूजियम में आप अगर गए होंगे, सॉरी म्यूजियम नहीं, ऐसे जो जू होते हैं तो उसका जो मरीन जू लाइफ होते हैं, आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि नहीं पता नहीं, तो उनमें देखना कि एक ऑक्सीजन का एक डिवाइस लगा होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो उसमें से छोटा छोटा ऑक्सीजन का बुलबुला निकल के ऊपर आ जाता है, तो उसमें से ही कुछ ऑक्सीजन्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। वही मरीन फिश इंटेक करते हैं एंड फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए सॉल्यूट इन द वाटर विच इज अ सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज द मेजर पार्ट विच इज यूज इन द सोल्यूशन। मतलब एक शरबत हम बनाएंगे, अगर चीनी और पानी का एक शरबत बनाएंगे तो उनमें से ज्यादा कौन सा लेंगे? पानी। तो वो सोल्यूशन, चीनी पानी का जो शरबत है, तो उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? सबसे ज्यादा पार्ट है आपका पानी का। तो वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या हो गया? हमारा शुगर। तो वही के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि आप एक सी सोचिए, ओशन वाटर सोचिए, तो ओशन वाटर में वाटर रहता है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन भी रहता है डिजॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट होगा? वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको क्लास 12, 11, 12 में भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो सम गैसेस आपके वाटर में सोल्यूबल होता है। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस। तो वाटर में क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है? ये आप अंडरलाइन करके रखिए, सर्वाइवल ऑफ मरीन वाटर एंड मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑक्सीजन आपका मरीन वाटर एंड प्लांट, फिर बोल रही हूँ, मरीन एनिमल्स एंड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो लेता है आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है सी या फिर ओशंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत भारी होते हैं, तो वो वाटर सरफेस के नीचे तैर जाते हैं। मतलब अगर हम एक बकेट लेंगे, बकेट में कुछ ऐसे पेन ऐसे डिप करेंगे, तो देखना कि पेन धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये हेवी है, इसका एक वेट है। लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक को, एक अगर अच्छा सा प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक जो जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल का ट्यूब ही सोचिए ना, जो स्विमिंग ट्यूब हम यूज करते हैं, वो उसको अगर हम एक बकेट में डालेंगे या फिर पॉन्ड में फेंकेंगे, तो क्या होगा? वो ऊपर तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा? वो तो नीचे नहीं जा रहे, तो क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, उसमें हवा भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही टॉपिक है। While doing activity 4, आप जब activity 4 कर रहे थे, you might have noticed that insoluble solid separated out of water. You might have also noticed with some
लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। तो हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी 4 में कुछ सॉलिड्स एंड लिक्विड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सम ऑफ दिस मटेरियल्स डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, कुछ मटेरियल्स वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होता है। फ्लोटेड टू ऑल द सर्फेस ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट करते हैं जैसे कि ऑयल, ये आपका एग्जाम्पल है। अदर्स में हैव सिंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, तो अदर क्या है, जो सैंड है, सैंड हम जब बाकेट में डालते हैं तो नीचे तैर जाता है, ठीक है। लेकिन वॉयल देखिए, वॉयल हम ऊपर से डाले हैं तो ऊपर ही लेयर बन के बना रहता है वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। We notice many examples of objects that float in water or sink. तो हम लोगों ने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वाटर के ऊपर जो फ्लोट करता है एंड जो वाटर के नीचे तैर जाता है। Dried leaves fallen on the surface of a pond is stone that you throw to this pond. तो एक ड्राई लीफ आप अगर पॉन्ड में फेंक के देखना कि आपका ड्राई लीफ तैरता रह जाएगा, पॉन्ड के ऊपर ही रहेगा वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम एक स्टोन फेंकते हैं पॉन्ड में तो नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि वो हेवी है। लेकिन आप ये भी सोचिए, एक जो शिप है ना, हमारा जो जहाज है, तो वो भी तो बहुत, एक स्टोन तो बहुत छोटा सा है लेकिन एक जहाज तो बहुत बड़ा है, तो वो तो बहुत हेवी है, तो वो कैसे तैर रहा है समुंदर में। तो हम वो आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए, show in the pond few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of this? तो अब जब हनी ऊपर से डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप तो वो नीचे चला जाता है। तो आपको यही बोला गया है कि क्या हो सकता है। भूजो would like you to give him 5 examples of each object that float and those that sink in water. Those about testing the same materials to see if they float or sink in other liquids like oil. तो आपको ये देखना है कि जो मटेरियल्स आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हो, कि एक वाटर, आपको क्या करना है, एक बकेट लेना है पहले, तो उसमें कुछ मटेरियल्स आपको डालना है। तो आपको वहां पे चेक करना है कि वो मटेरियल्स नीचे तैर जाता है या फिर ऊपर वो फ्लोट करता है। अगर वो नीचे चला जाता है तो आपको वो सेम चीज ऑयल लेना है, थोड़े कुछ ग्लास में ऑयल के साथ वो सेम ट्राई करना है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक बकेट लेना है आपको, तो कुछ प्लास्टिक का चीज आप दे सकते, कुछ बॉल दे सकते। प्लास्टिक का बॉल देखना, क्रिकेट बॉल देके देखना, तो क्रिकेट बॉल चला जाएगा आपका नीचे, प्लास्टिक बॉल ऊपर ही सिंक करते रहेगा, फ्लोट करते रहेगा। फिर चाबी तो लोहे का है, वो तो सिंक करेगा, एक कॉइन भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसा आपको कुछ एक्सपेरिमेंट से आपको देखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो आज का हम ट्रांसपेरेंसी में वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 6 से हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, ट्रांसपेरेंसी क्या है? यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक सम ऑफ प्लेसेस वेयर यू शुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। व्हाई डू यू चूज दोज प्लेसेस? तो आपको ये बोला गया है कि आपने हाइड एंड सीक तो खेला होगा, लुका छुपी जो कि जिसको गेम कहते हैं। तो हम किस जगह पे छुपते हैं? ऐसे दीवार या फिर ऐसे विंडो के साइड में जाके छुपते हैं, या फिर कपबोर्ड के जाके साइड में जाके छुपते हैं जहाँ पे वो हमको देख ना सके। तो हम तो ऐसी जगह पे थोड़ी ना छुपेंगे कि एक, आप सोचिए कि एक दीवार आपका ग्लास से बना है तो उसके पीछे जाके छुप गए, तो ऐसे नहीं छुपेंगे। क्यों नहीं छुपेंगे? क्योंकि ये, अगर सोचिए आपका एक दीवार है जो आपका ग्लास से बना है, ठीक है, तो ये पे कोई आ रहा है आपको ढूंढने एंड आप यहाँ पे छुपे हुए हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे छुपे हुए रहते हो तो यहाँ से जो आएगा तो वो आपको देख पाएगा, साफ देख पाएगा। ग्लास में क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट किसको कहा जाता है? जो चीज, एक चीज ट्रांसपेरेंट तब होता है जब इसका इस साइड का पोर्शन इस साइड में दिखता है, जो आर पार दिख सकता है। एक वॉल, जैसे कि ग्लास में अगर हम ग्लास देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक लड़का ग्लास पकड़ा हुआ है, तो वो ग्लास के इस साइड से इस साइड का हर एक चीज देख सकता है,
ठीक है। लेकिन आप अगर एक बुक ले लेंगे, एक बुक, ये क्या ट्रांसपेरेंट है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम इसके पीछे हाथ रखेंगे तो ये हाथ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सेम चीज हम ग्लास के ऊपर ट्राई करते तो आपको दिखता। ठीक है, वही बोला गया है कि हम छुपने के लिए कौन सा प्लेस इस्तेमाल कर, जहाँ पे वो वॉल या फिर वो चीज, अगर आप सोचे कि एक कपबोर्ड आपका ग्लास से बना है तो उस कपबोर्ड के पीछे हम नहीं छुपेंगे। क्यों नहीं छुपेंगे? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब बोथ पोर्शन आर विजिबल। ओके, तो ये हो गया हमारा। एंड ओपेक क्या है? ओपेक मतलब वो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ओपेक मतलब ये जो कंक्रीट का वॉल क्या है? कंक्रीट का वॉल है, तो वॉल के पीछे अगर कोई छुपता है, कंक्रीट के वॉल के पीछे, किसी को नहीं दिखेगा। फिर हो गया, तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश किया? नहीं कोशिश किए होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि ग्लास विंडो के पीछे छुपने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो हमको ढूंढने आ रहा है वो उसको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। तो क्यों नहीं छुपेंगे? क्योंकि आपके फ्रेंड उस ग्लास विंडो के जरिए आपको देख सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स? आपको ऐसे ही अगर ग्लास विंडो के साथ आपको देख सकते हैं क्यों, तो आपको हर एक चीज, ऐसे कौन से चीजें हैं जिससे हम देख सकते हैं, तो आपको वो दिखेगा। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो चीजें आपको हेल्प करेगा कि आप अगर ऐसे बीच में रखे होंगे एंड उसके थ्रू आप पीछे वाले कोई चीज को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, वाटर भी देख सकते हैं। अगर आप एक काम कीजिए, केरोसिन ले लीजिए, केरोसिन के नीचे कुछ रखिए, ठीक है, आप ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, आपको वो नहीं दिखेगा। लेकिन वाटर, उसके केरोसिन की जगह आप वाटर अगर रख देंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद होगी एयर, सम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक बहुत पतला वाला प्लास्टिक होता है तो उसमें से देखिएगा आपको हर एक चीज नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट है वो। Plastics are examples of transparent material. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweet and other edibles in transparent containers or glasses or plastic so that the buyers can easily see those items. तो कुछ दुकानदार क्या करते हैं? कांच के कंटेनर्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बायर्स को इजी होती है देखने के लिए। अगर ये कलर्ड कंटेनर में या फिर ऐसे कुछ कंटेनर में रखेंगे जो हम नहीं देख सकते, तो उसको कहा जाता है ओपेक कंटेनर। ठीक है, तो हमको नहीं दिखेगा। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. तो ऐसा कुछ मटेरियल्स है, जैसे कि आपका बुक का पेज ही देखिए, तो इसके पीछे क्या है हम नहीं देख सकते, तो इस मटेरियल से हमको नहीं दिखेगा। You cannot tell that what is kept in a closed wooden box. तो आप एक वुडन बॉक्स में बाहर से तो देख के नहीं बोल सकते कि अंदर क्या रखा हुआ है, लेकिन आप एक ग्लास बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये बोला गया, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट चीजें क्या है कि हम उसमें से देख सकते हैं। यू कैन नॉट टेल दैट व्हाट इज केप्ट इन ए वुडन बॉक्स। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वुडन बॉक्स में क्या रखा है। एक कार्डबोर्ड, कार्टन और ए मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मटेरियल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ओपेक का आप अंडरलाइन कीजिए, एंड यहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए, आपका ये एग्जाम्पल्स आ सकता है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है हम हर एक मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट को क्या ग्रुप कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन एज अदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? तो हम ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट क्या है, कौन सी चीजें हैं, वो क्या हम देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं। हम एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगले क्लास में हम एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करेंगे, या और एक पेज है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे एंड इस चैप्टर का नोट करेंगे हम। ठीक है,
तो अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बोलिए। अगर कमेंट में आपका आंसर नहीं आ रहा है आप ईमेल कीजिए, ईमेल मैंने स्क्रीन पे दिया है एंड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए एंड हम आपसे अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।